नीरज चोपड़ा सूबेदार मेजर नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर मेडल हासिल किया। अपनी इंजरी से पूरी तरह से ठीक न होने के बावजूद वो एक वॉरियर की तरह लड़े, और लड़ते भी क्यों नहीं, आखिर वो है भी तो इंडियन आर्मी के एक वीर सैनिक। पर सवाल उठता है कि नीरज चोपड़ा और इंडियन आर्मी का क्या कनेक्शन है? क्या इंडियन आर्मी ने पहले भी ऐसे कई नीरज हमें दिए हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीतकर हमारे देश का गौरव बढ़ाया है? तो मैं हूँ अंकित कौशिक और आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप सभी अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और तैयार हो जाइए नीरज चोपड़ा के मिलिट्री करियर के साथ ही इंडियन आर्मी और ओलंपिक्स के कनेक्शन को जानने के लिए। नीरज चोपड़ा का जन्म हरियाणा के पानीपत जिले के खंडरा गांव में हुआ। नीरज की आर्मी जर्नी तब शुरू हुई जब कॉमनवेल्थ गेम्स के ब्रोंज मेडलिस्ट सूबेदार काशीनाथ ने उनके टैलेंट को पहचाना और अधिकारियों के सामने उनकी सिफारिश की। उस समय नीरज सिर्फ 19 साल के थे। तब इंडियन आर्मी ने उन्हें राजपुताना राइफल्स में नायब सूबेदार के रैंक के साथ जूनियर कमीशन ऑफिसर यानी जेसीओ के रूप में सीधी नियुक्ति का प्रस्ताव दिया। नीरज ने इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया और 2016 में स्पोर्ट्स कोटा के तहत सेना की 4 राजपुताना राइफल्स में शामिल हो गए। आर्मी में शामिल होने के बाद 2016 में उन्हें मिशन ओलंपिक्स विंग के तहत ट्रेनिंग के लिए चुना गया। अब सवाल आता है कि ये मिशन ओलंपिक्स विंग क्या है? मिशन ओलंपिक्स विंग इंडियन आर्मी की एक पहल है जिसका उद्देश्य प्रॉमिसिंग स्पोर्ट्स पर्सन को नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस के लिए तैयार करना है। इस इनिशिएटिव के तहत 11 खेलों में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करके उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। मिशन ओलंपिक्स विंग के 5 नोड है: रोइंग, मार्क्समैनशिप, इक्विस्टेरियन, सेलिंग और वर्ल्ड क्लास आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट। आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट यानी ASI में 250 से ज्यादा सीनियर एथलीट्स को एथलेटिक्स, आर्चरी, बॉक्सिंग, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, फेंसिंग और डाइविंग जैसे 7 खेलों में ट्रेनिंग दी जा रही है। ये इनिशिएटिव इसलिए भी बनाया गया था ताकि यंग टैलेंट अपने चुने हुए खेल में पूरी तरह से ध्यान दे सके बिना अल्टरनेटिव करियर की चिंता किए। एक रिपोर्ट के अनुसार टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में इंडियन कंटिजेंट में इंडियन आर्मी के 16 सोल्जर्स थे। इनमें से एक थे नीरज चोपड़ा, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। ऐसा नहीं है कि पहली बार इंडियन आर्मी ने हमें नीरज जैसा स्पोर्ट्स स्टार दिया हो, बल्कि इंडियन आर्मी का एक लंबा इतिहास रहा है जिसमें उन्होंने खेल सितारों को संवारने का काम किया है, जैसे कि हॉकी के लेजेंड मेजर ध्यानचंद और सूबेदार मिल्खा सिंह। 2001 में आर्मी ने मिशन ओलंपिक्स की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य मेडल पर फोकस करना था। इस पहल के तहत आर्मी ने अपने भीतर के टैलेंट को पहचाना और उन्हें ग्रूम किया, जैसे कि कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, जिन्होंने 2004 एथेंस ओलंपिक्स में मेंस डबल ट्रैप शूटिंग में सिल्वर मेडल जीता, और हवलदार विजय कुमार, जिन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक्स में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल शूटिंग में सिल्वर मेडल जीता। इवन आर्मी के रेजिमेंटल सेंटर में जहां सोल्जर की भर्ती और ट्रेनिंग होती है, एक स्पोर्ट्स कोटा होता है ताकि प्रॉमिसिंग स्पोर्ट्स पर्सन को ऑन बोर्ड लाया जा सके। इन स्पोर्ट्स पर्सन को बाद में देश भर में एस्टैब्लिश डिफरेंट आर्मी स्पोर्ट्स नोट की ओर गाइड किया जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि यंग वुमेन में स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए इसी साल अप्रैल में इंडियन आर्मी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पुणे में मौजूद आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में आर्मी स्पोर्ट्स गर्ल कंपनी की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य आर्चरी, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग और वेट लिफ्टिंग में लड़कियों के टैलेंट को निखारना है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आर्मी के सभी शॉर्टलिस्टेड स्पोर्ट्स पर्सन को कोई मिलिट्री ड्यूटीज नहीं करनी पड़ती। जैसे अगर हम बात करें नीरज की, तो भले ही उन्हें एक मिलिट्री रैंक दी गई हो, लेकिन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज ने कभी मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं की। इसके बजाय उन्होंने पिछले 8 सालों में पूरी तरह अपने स्पोर्ट्स पर ध्यान केंद्रित किया। नियमों के अनुसार नीरज, जो एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर हैं, वे जेसीओ के सभी प्रिविलेजेस का लाभ उठाते हैं और आर्मी में अपनी सेवा जारी रख सकते हैं। और ऐसा पास्ट में भी कई मशहूर स्पोर्ट्स पर्सन ने किया है, जैसे कि ऑनरी कैप्टन मिल्खा सिंह। अब अगर हम बात करें सूबेदार मेजर नीरज के अचीवमेंट्स और मिलिट्री करियर की, तो नीरज ने ओलंपिक सहित एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में मेडल जीते हैं। अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशंस की बात करें तो नीरज को अर्जुना अवार्ड, विशिष्ट सेवा मेडल, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, परम विशिष्ट सेवा मेडल और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उन्हें 2018 में सूबेदार रैंक पर और टोक्यो ओलंपिक्स के बाद जेसीओ की हाईएस्ट रैंक सूबेदार मेजर पर प्रमोट किया गया। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन भी हो सकता था और उन्हें एक हायर डेजिग्नेशन भी दिया जा सकता था, और इसी कारण से एक बार फिर से ये सवाल चर्चा का विषय बन गया है कि क्या नीरज चोपड़ा को इंडियन आर्मी में कमीशन रैंक पर प्रमोट किया जाएगा। देखिए, नीरज चोपड़ा के कई समर्थकों ने और साथ ही आर्मी ऑफिसर्स ने उनको एक कमीशन रैंक पर प्रमोट करने की मांग की है। हालांकि आर्मी के सख्त प्रोटोकॉल के तहत जेसीओ को कमीशन रैंक में प्रमोट करने के लिए रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू को क्लियर करना होता है। मिलिट्री सोर्सेज का कहना है कि भले ही नीरज इन प्रोसीजर्स को बाईपास न कर पाए, फिर भी उन्हें एक ऑनरी
भी प्रमोशन मिल सकता है, जैसे कि अन्य डेकोरेटेड एथलेटिक्स के मामले में पास्ट में हुआ है। और वैसे भी इंडियन आर्मी अपने पर्सनल की उपलब्धियों को पहचानने के लिए जानी जाती है, खासकर उन लोगों की जो खेलों के माध्यम से देश का गौरव बढ़ाते हैं। ऑनररी रैंक्स जैसे ऑनररी लेफ्टिनेंट एंड ऑनररी कैप्टन जैसे प्रमोशंस अक्सर डिस्टिंग्विश सोल्जर को प्रदान किए जाते हैं। नीरज चोपड़ा के योगदान को देखते हुए ये संभावना है कि उन्हें भी इसी प्रकार सम्मानित किया जाएगा। हालांकि कमीशन ऑफिसर बनने के लिए उन्हें आर्मी के एस्टैब्लिश प्रोसीजर का पालन करना होगा। देखिए होता क्या है कि जेसीओ या ओआर रैंक से इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए एसीसी एग्जाम, एससीओ या पीसीएसएल यानी परमानेंट कमीशन स्पेशलिस्ट जैसी सर्विस एंट्रीज को क्लियर करना पड़ता है। और इन सभी एंट्रीज में पर्सनल को एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करना मैंडेटरी होता है। और इन सभी एंट्रीज को डिटेल में हमने हमारे चैनल पे ऑलरेडी कवर किया हुआ है। आप आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि नीरज चोपड़ा की ओलंपिक सक्सेस के बाद उनके प्रमोशन पर दोबारा से चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन इंडियन आर्मी के प्रोटोकॉल स्पष्ट है। बिना मैंडेटरी एग्जामिनेशंस और इंटरव्यू के सीधे कमीशन ऑफिसर बनना शायद संभव ना हो। वहीं दूसरी ओर लेफ्ट विंग के लोगों की इस पर अलग राय है। उनका कहना है कि आर्मी एक्ट के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी नागरिक को जिसे वो योग्य समझते हैं ऑफिसर के रूप में कमीशन कर सकते हैं। और नीरज चोपड़ा का मामला निश्चय रूप से एक फिट केस है। उनका मानना है कि नीरज को ऑनररी कैप्टन रैंक से अधिक मिलना चाहिए, शायद एक फील्ड रैंक जैसे मेजर का। और पास्ट में भी ऐसे उदाहरण कम ही मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें मेजर ध्यानचंद की, जो लांस नायक थे, उन्हें वाइसरॉयज कमीशन से जिम्मेदार के पद पर प्रमोट किया गया था, जो आज के नायब सूबेदार के बराबर है। और बाद में उन्हें इमरजेंसी कमीशन के तहत सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया गया था। वहीं सिपाही मिल्खा सिंह, जिन्होंने एशियन गेम्स में भारत का मान बढ़ाया, उन्हें भी जेसीयू रैंक पर प्रमोट किया गया था। लेकिन नीरज चोपड़ा की उपलब्धियां इनसे अलग हैं। ध्यानचंद ने इंडिविजुअल इवेंट में हिस्सा नहीं लिया था और मिल्खा सिंह ने ओलंपिक गोल्ड नहीं जीता था। इस प्रकार नीरज चोपड़ा को जरूर एक कमीशन रैंक पर प्रमोट करना चाहिए। बाकी अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि नीरज चोपड़ा को एक कमीशन ऑफिसर के रूप पर प्रमोट करना चाहिए? अगर हाँ, तो आप उन्हें किस रैंक पर देखना चाहोगे? बाकी ये थी हमारी आज की डिटेल डिस्कशन ऑन नीरज, जिसमें हमने नो डाउट काफी सारे एडिशनल कंपोनेंट्स और मूविंग पार्ट्स की बात की। अगर आपको मेरा काम पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को भी जरूर फॉलो करें और मुझे बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।